पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अलहदा तहरीक चला रही है। बिलावल भुट्टो साहब ने महंगाई के खिलाफ तहरीक का आगाज़ किया है। पीडीएम एक अलहदा तहरीक चला रही है। वो कि आप लोग की मंजिल एक ही है, रास्ता अलग अलग है, लेकिन ये आगे चलकर कहीं कोई इत्तेहाद भी हो सकता है या मामला बिल्कुल ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले गए कि अब एक साथ नहीं तहरीक चलानी है। शुक्रिया। देखिए, इत्तेहाद बनते रहते हैं और इत्तेहाद टूटते रहते हैं। पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री आप देख लें तो ये मुस्तकिल नाराज़गियाँ भी नहीं होती और मुस्तकिल दोस्तियाँ भी नहीं होती सियासत में। पीडीएम जब उसका वजूद था तो उस वक़्त उसमें शामिल बाज़ जमातों ने ऐसे इक़दाम उठाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को अलहदा होना पड़ा या उनको अलहदा कर दिया गया। लेकिन उनको बिल्कुल एहसास करना चाहिए था पीडीएम की क़यादत को उस वक़्त की को कि मुत्तहद हो के ही हम बेहतर तरीके से एजुकेशनल पॉलिटिक्स कर सकते हैं। और आज जैसे आपने कहा कि पीडीएम की कॉल, मैं तो वैसे उसको पीडीएम अब नहीं समझता हूँ, बाकी सियासी जमातों का इत्तेहाद ज़रूर है अपोजिशन की जमातों का, क्योंकि पीडीएम जब हम पीपल्स पार्टी उसमें नहीं है, ये एएनपी नहीं है, तो वो पीडीएम तो नहीं है, वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आप उसको नहीं कह सकते, उसको कोई और नाम भी दे लें। लेकिन एक बात आप जहन में ज़रूर रखें कि आवाम की जो पल्स है ना, उसको समझना सियासी क़यादतों की ज़िम्मेदारी होती है और उनकी सियासी सूझबूझ को भी आप जहन में ज़रूर रखें कि वो अवामी इश्यूज़ पे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ा वाज़ेह तौर पे 17 तारीख को जब कराची में जलसा किया उसमें भी उन्होंने एहतजाजी तहरीक की बात की, महंगाई के ख़िलाफ़ मुज़ाहरों की बात की। बिलाशुबा मंजिल हमारी एक है। अगर हम इस इशू पे आवाम की तर्जुमानी नहीं करते तो फिर सियासी जमातों को वो क़ुव्वत हासिल नहीं रहती, वो ताकत हासिल नहीं रहती जिसकी बुनियाद पे वो सियासत करते हैं, ऐवानों में जाते हैं। तो हम समझते हैं कि जो ऐलान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया या दीगर जमातों ने भी किया, एक बात ज़रूर आप जहन में रखें, एक दिन के एहतजाज से हुकूमतें नहीं जाती, ये तसलसल होता है, ये कंटिन्यूटी से एहतजाज करना पड़ता है। हमने इस पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एहतजाज की तहरीकें देखी, वो तवातर से चलती हैं, तो फिर एक स्टेज पे वो हुकूमत को और हुकूमती वज़रा को और उनके हुक्मरानों को जाना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि आज मुल्क के हालात ऐसी जगह पे पहुंचा दिए हैं मौजूदा हुक्मरानों ने कि अब नए इंतखाबात ही इस मुल्क के मसाइल को हल करने का एक तरीका और ज़रिया बन सकते हैं। लेकिन भाई साहब, हुकूमत तो 126 दिन के तवील एहतजाज और धरने से भी नहीं गई थी। उस एहतजाज को तो आज के मुकाबले में मुख्तलिफ हलकों की भी सपोर्ट हासिल थी। 126 दिन तक वो धरना इस्लामाबाद में दिया गया, पूरे मुल्क से वहाँ लोग मौजूद थे, लेकिन उसके नतीजे में भी हुकूमत नहीं गई थी। तो फिर ये आपकी इस तहरीक के नतीजे में, जो कि तकसीम तहरीक है, ज़ाहिर है दो अलग अलग अपोजिशन ये तहरीक चला रही हैं, इसके कामयाबी के इम्कान कैसे हैं? या फिर ये एक मोमेंटम है अगले इलेक्शंस के लिए और अगले इलेक्शन में ज़रा ज़ोरदार कारकर्दगी दिखानी है, अपनी सीटों को बढ़ाना है, ये उसकी तैयारी है दरअसल? लेकिन हर सियासी जमात इलेक्शन की तो तैयारी में रहती है, लेकिन आप वो जो जिसको कहते हैं 126 दिन का, वो म्यूज़िकल इवनिंग थी। उसके अलावा दिन को तो कुर्सियाँ खाली पड़ी होती थी और फिर एक जगह एक चौक में बैठे होते थे, जो आगाज़ में कोई 8-10 हज़ार बंदों से फिर उसकी तादाद 500-700 बंदों पे आ गई थी और फिर वो ताहिरुल कादरी साहब भी थे, फिर वो छोड़ के चले गए। लेकिन आप देखें कि जो तहरीक 1968 में चली थी तो वो बड़ी कंटिन्यूटी के साथ थी, कंसिस्टेंसी के साथ थी और नवंबर से शुरू होने वाली अल्टीमेटली मार्च में जाके कल्मिनेट होती है और फिर हुक्मरानों को जाना पड़ता है। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ भी जो तहरीक चलाई गई थी, वो भी जो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़, वो भी 3-4 माह चली थी। तो मैं समझता हूँ कि जो मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है उसमें एक दिन के एहतजाज से या एक दिन की हड़ताल से हुकूमतें नहीं जाती, और उसके लिए मैंने पहले भी कहा किसी टेलीविज़न के प्रोग्राम में कि आपको कंटिन्यूसली
और डेली बेसिस पे एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस एहतजाज में हम किसी ताले आज़मा को मौका फराहम न करें। हमारी कोशिश होगी कि नए इंतखाबात हों और जल्द अज जल्द हों, क्योंकि नए इंतखाबात ही इस मुल्क के अवाम का मसला हल कर सकते हैं। आज जो माशी बुरहान पैदा हो चुका है, जहाँ मईशत को इन नायलों ने पहुँचा दिया है, उसका तकाजा यह है कि हम इनसे निजात हासिल करें। सही। अब निजात हासिल करने के लिए एजुकेशनल पॉलिटिक्स भी है और नो कॉन्फिडेंस भी है। सही। और नो कॉन्फिडेंस का ऑप्शन आपने पहले भी दिया था, जिस पर ज़ाहिर नून लीग उस वक्त मुत्तफिक नहीं हुई। हम देखें बलूचिस्तान वालों ने, अब वो पीर को फैसला होगा कि वज़ीर आला वहाँ पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। राना सना साहब ने इससे मुतालिक ज़रा गुज़िश्ता रोज़ गुफ्तगू किए, 2 जुमले उनके सुन लें, फिर मैं इस पर आपसे जवाब लेता हूँ। नो कॉन्फिडेंस वाली बात पर सुनाइएगा। वो कोई 20-22 वोट्स हैं, पीपल्स पार्टी उनका इंतज़ाम करके, बल्कि 22 में से 15 का इंतज़ाम करके हमें बताए, हमारे वोट जो है वो हाज़िर हैं। तो बॉयज अब राना साहब कह रहे हैं कि 20-22 वोटों की कमी है, पीपल्स पार्टी अगर 15 वोटों का इंतजाम करके भी हमें बता दे तो हम अदम एतमाद के लिए तैयार हैं, हम हाजिर हैं। तो ये इंतजाम करके आप उनको बताएं ताकि ये अदम एतमाद पर काम आगे बढ़े, जिस तरह बलूचिस्तान में अदम एतमाद लाई गई है। राना साहब ने बड़ी बिलेटेड स्टेज पे ये ऑफ़र की। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती थी, उस वक्त इनका मौक़िफ़ और था। हमारे पास 6 या 7 MPs हैं, हमारे तो हाजिर हैं। और फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं बनेगा। ऑब्वियसली सबसे सियासी जमात जिसकी तादाद अपोजिशन में सबसे ज़्यादा है, और वो PMNN की है, और उनकी क़यादत पंजाब में एफ़र्ट्स करे। हम भी एफ़र्ट्स करने को बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन उनको ये समझ आनी चाहिए कि आप जो दीगर इत्तेहादियों की बुनियाद पे पंजाब में वो हुकूमत में बैठे हैं, उनसे भी रजू किया जा सकता है। सियासी जमातें ये ज़रूर समझती हैं, अगर किसी डूबती हुई कश्ती में वो सवार रहेंगे तो साथ वो खुद भी डूब जाएंगे। और हम समझते हैं कि बहुत सारे जो उनकी डिसेंटिंग वॉइसेस हैं PTI में, उनसे भी रब्ता किया जा सकता है, और रब्ता भी वो अपोजिशन के साथ करते हैं। तो इनके जॉइंट एफ़र्ट हो, उस जॉइंट एफ़र्ट के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। और हम पहले से इनको अपने वो जो MPs हैं उनकी जानिब से इनको बता देते हैं कि वी सपोर्ट देम, और जहाँ पे इनको हमारी ज़रूरत है मैनेज करने के लिए, उसके लिए तो भी हम इनको बिल्कुल। बुग़ैज़ साहब, ये आप बी रिलेटेड ऑफर राना साहब की बात को इस तनाजुर में कह रहे हैं कि ज़ाहिर है उस वक्त जब आप अदम एतमाद की बात कर रहे थे, उस वक्त हुकूमत के जहांगीर तरीन ग्रुप से भी ताल्लुकात थोड़े ख़राब थे, उस वक्त काफ लीफ से मामला ज़रा थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे थे। अब तो उन्होंने मोनिस सलाही को विसारत दे के काफ लीग को ही मना लिया, जहांगीर तरीन ग्रुप भी मान गया है। जो लोग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात कर रहे थे, अब तो वो उनके हक में दलाइल दे रहे होते हैं। तो ये इसलिए बी रिलेटेड हो गई। ऑब्वियसली वो कहते हैं यू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट, तो देन यू गेट दी डिज़ायर्ड रिजल्ट्स। अभी इन्होंने कहा उसके लिए वो एफ़र्ट्स करें, कलेक्टिव एफ़र्ट्स करें। हमारी पार्लिमानी जो लीडर वहाँ पे मौजूद हैं, हमारी क़यादत उनको बिल्कुल डायरेक्शन दे देगी कि N के साथ और बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ कोऑपरेट किया जाए और जॉइंट एफ़र्ट्स करके ये मूव करें। नो कॉन्फिडेंस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।